नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वामी फॉरेस्ट्री में। आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स क्या है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में सिरदर्द के लिए कुछ बेहतरीन टैबलेट्स बताई थी। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स क्या है। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ये कैसे काम करती है, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा एंटीबायोटिक केमिकल्स की सलाह दी जाती है, ये डॉक्टर्स पर निर्भर करता है। तो बताना चाहूँगा एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक एक ऐसा यौगिक है जो बैक्टीरिया या जीवाणु को मार देता है, जिसके विकास को रोक देता है। यह बीमारी न फैलने देने वाले यौगिकों का एक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले बैक्टीरिया, फफूंदी या अन्य परजीवियों के कारण होता है। संक्रमण को रोकने के लिए बैक्टीरिया पर इसके प्रभाव का कार्य के अनुसार बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को दो समूह में बांटा जाता है। आम उपयोग में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार देता है या इसके विकास को रोक देता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए काम में आता है। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स में यूज होने वाले केमिकल या साल्ट को ह्यूमन बॉडी में बनने वाले जीवाणु या बैक्टीरिया के हिसाब से तैयार किया जाता है। तो जिस प्रकार का जीवाणु या बैक्टीरिया होगा उसी हिसाब से अलग अलग एंटीबायोटिक्स टैबलेट की सलाह दी जाती है डॉक्टर्स द्वारा। तो भिन्न भिन्न प्रकार की फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां या केमिकल कुछ फैक्ट्रियां होती है जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल या इंजेक्शंस का निर्माण करती है, जो अलग अलग बीमारी के हिसाब से दी जाती है। तो एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी जाना जाता है, मतलब एंटीबायोटिक को एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी जाना जाता है, जो बैक्टीरिया के विकास को रोकने में काम आती है। इनमें शक्तिशाली दवाओं का एक पूरी श्रृंखला होती है। ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में ली जाती है। तो जिस प्रकार का बैक्टीरिया या जीवाणु है उसी प्रकार के एंटीबायोटिक साल्ट का या एंटीबायोटिक केमिकल का यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग लेब्स में अलग अलग टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सा एंटीबायोटिक केमिकल या साल्ट यूज करना है। ये अलग अलग कंपनियां डिसाइड करती है, जिसको अलग अलग फॉर्मेट में ये तैयार करती हैं, कैप्सूल हो या टैबलेट्स हो। तो ज़्यादातर नॉर्मल काम आने वाले एंटीबायोटिक साल्ट है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से डॉक्टर्स की सलाह दी जाती है कि कौन सी एंटीबायोटिक कौन सी बीमारी के काम में आएगी। दोस्तों, बिना सलाह कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक होती है। किसी भी बीमारी की कोई भी टैबलेट के साथ लेनी होती है, सिंगल एंटीबायोटिक कभी नहीं ली जाती। तो अलग अलग लेब और अलग अलग कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं वो इनको अपने फॉर्मेट के हिसाब से, जो टैबलेट हो या कैप्सूल्स हो या इंजेक्शन हो, उसी फॉर्मेट में इन्हें तैयार किया जाता है। तो जो अलग अलग हिसाब से आप आगे देख सकते हैं, कंपनियां इनको अलग इस हिसाब से डिवाइड करती हैं। अमीनो ग्लाइकोसाइड जैसे जीवित जीवों के ज़रिए होता है और इन्हें अलग थलग रखा जाता है। अन्य पूरी तरह कृत्रिम तरीकों जैसे सल्फोनामाइड्स, क्लोनोलोन्स और ऑक्साजोलाइडिनोन्स बनाए जाते हैं। उत्पत्ति पर आधारित इस वर्गीकरण प्राकृतिक, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक के अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों पर इनके प्रभाव के अनुसार प्रतिजैविक को मोटे तौर पर दो समूह में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे जो जीवाणुओं को मारते हैं, इन्हें जीवाणुनाशक एजेंट कहते हैं, और दूसरे वो जो बैक्टीरिया के विकास को दुर्बल करते हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स एजेंट कहा जाता है। तो जिस हिसाब के जीवाणु हैं उसी तरह इसको एंटीबायोटिक या जीवाणुरोधक के रूप में तैयार किया जाता है।
और फार्मास्यूटिकल कंपनियां ये उसके परमानेंट अनुपात के हिसाब से तैयार करती है। एंटीबायोटिक पॉलिसी के हिसाब से ये अलग अलग साइंटिफिक तरीके से तैयार की जाने वाली मेडिसिन है। तो आप ये देख सकते हैं, कैप्सूल हो या टेबलेट हो, अलग अलग हिसाब से। और दोस्तों, एंटीबायोटिक टेबलेट कभी भी अकेली नहीं ली जाती। जैसे एंटी एलर्जिक हो, एंटी कोल्ड हो या एंटीऑक्सीडेंट हो, अलग अलग बीमारी के हिसाब से इसके अनुपात के हिसाब से डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही लेनी होती है। तो एंटीबायोटिक पॉलिसी के हिसाब से आपको कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह ज़्यादा एंटीबायोटिक कभी नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक अमूमन आमतौर से 3 दिन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के लिए डॉक्टर्स लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा ये टेबलेट्स बहुत नुकसान करती है। तो एंटीबायोटिक टेबलेट की वजह से सबसे ज़्यादा लीवर डैमेज होना या हार्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो मेरा मानना यह है कि लैब्स में तैयार होने वाले इस केमिकल ह्यूमन बॉडी के लिए ये बहुत खतरनाक होता है। बीमारी की वजह से डॉक्टर्स की मजबूरी है ये देनी पड़ती है। इनके बिना जो दूसरी मेडिसिन्स होती है वो काम नहीं करती है। तो सबसे अमूमन तौर पर बहुत ज़्यादा काम आने वाला एक एंटीबायोटिक साल्ट है पेनिसिलिन। ये भयंकर बीमारियों में काम आता है। तो मेट्रोजोल, लियोफ्लॉक्सोसिन, अमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइलिन, कोट्रीमोक्साजोल, फ्लुक्सोक्सालिन, लियोफ्लॉक्सोसिन, सेफोफ्लोक्सिम, सिफिक्जिम, डॉक्सीसाइलिन, क्लोरामफेनिकोल, ये आमतौर पर काम आने वाले कुछ मुख्य एंटीबायोटिक साल्ट हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पेनिसिलिन है, लियोफ्लॉक्सोसिन है, अमोक्सिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है। आप लोगों ने कोई सामान्य बीमारी के लिए देखा होगा, जो डॉक्टर्स अन्य अलग अलग बीमारी के हिसाब से आपकी पर्ची पे लिख के देते होंगे। बिना लिखे तो कोई मेडिकल, जो रिटेल मेडिकल वाले होते हैं, वो बिना लिखे एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स जल्दी से देते भी नहीं हैं, क्योंकि ये एक खतरनाक दवाई है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना लेनी भी नहीं चाहिए। तो नॉर्मल जो कई बीमारियां होती है उनमें एंटीबायोटिक्स कई बार काम भी नहीं करती है, इसीलिए डॉक्टर्स अलग अलग वो एंटीबायोटिक्स अलग बीमारी के लिए लिख के देते हैं। तो डॉक्टर्स की सलाह बिना मेरा तो ये मानना है कि एंटीबायोटिक टेबलेट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप एंटी एलर्जिक, एंटी कोल्ड, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य कई प्रकार की जो टेबलेट्स हैं जो अलग अलग बीमारी में काम आती है वो आप ले सकते हैं। कई बार आप बिना पूछे भी डॉक्टर्स की बिना पर्ची के भी ले सकते हैं, मेडिकल वाले दे भी देते हैं जो नॉर्मल टेबलेट होती है। तो अमूमन एंटीबायोटिक टेबलेट्स है तो H1 कैटेगरी के अंदर आती है और H1 कैटेगरी में आने वाले सभी साल्ट्स ह्यूमन बॉडी के लिए ख़तरनाक होते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक का सबसे ज़्यादा के लिए बताया जाता है कि बिना डॉक्टर्स की पर्ची की या बिना डॉक्टर्स की सलाह के एंटीबायोटिक टेबलेट ज़्यादा काम में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लीवर को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। तो दोस्तों, टेबलेट फॉर्मेट या कैप्सूल या इंजेक्शन या वाइल कैसे भी किसी प्रकार का हो, डॉक्टर्स बीमारी के हिसाब से आपको एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना बताएंगे, उसी हिसाब से लिख के देंगे। तो आप बिना लिखे तो कभी भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें। और कोई भी एंटीबायोटिक अकेली और अन्य मेडिसिन्स के साथ काम करेगी, अकेली काम नहीं कभी करेगी। तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।